नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का उत्कृष्ट क्लासेस के राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 लेवल 1 वालों के लिए हम मॉडल टेस्ट पेपर देख रहे हैं। ये मॉडल टेस्ट पेपर या प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। एंड तक आप जरूर इस मॉडल पेपर को देखिएगा। यह मॉडल टेस्ट पेपर आपके सिलेबस अनुसार बहुत अच्छे से क्वेश्चनों के साथ, वो भी एक्सप्लेन सहित, बहुत अच्छे आपके क्वेश्चन है। ये बाल विकास शिक्षा शास्त्र खंड 1, जिसके 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड और आपके सब्जेक्ट, उसके अनुसार आपके 150 क्वेश्चन बनते हैं। 150 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग है नहीं आपने आपके इस एग्जाम में। 150 क्वेश्चन 150 नंबरों के होंगे। इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी मॉडल टेस्ट पेपर 3 की, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। लेवल 1 वाले, रीट लेवल 1 कॉमन सब्जेक्ट है, वो रीट लेवल 2 वाले भी जरूर देखिएगा। बाल विकास शिक्षा शास्त्र, इस सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन आपके। पहला क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग जो रुचि आविष्कारिका का निर्माण किसने किया? पहला क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग रुचि आविष्कारिका का निर्माण किसने किया? जी एस कूडर ने, ई के स्ट्रॉन्ग ने, सुपर वेक्राइट्स ने, सिसोर तथा वेस्टमैन ने। ये आपके क्वेश्चन है पहला। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी, ई के स्ट्रॉन्ग ने स्ट्रॉन्ग रुचि आविष्कारिका का निर्माण किया। और कब किया? 1927 में। इसमें क्या होता है, इसमें दो फॉर्म होते हैं, एक पुरुषों के लिए होता है और दूसरा फॉर्म महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्ट्रॉन्ग रुचि आविष्कारिका 1927, ई के स्ट्रॉन्ग नाम के अनुरूप, और दो फॉर्म, एक पुरुष के लिए और दूसरा महिलाओं के लिए। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, भाकर मेहंदी के सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। सृजनात्मक चिंतन परीक्षण किसका? भाकर मेहंदी का। उसमें कितने उप परीक्षण शामिल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 4 शाब्दिक तथा 3 अशाब्दिक उप परीक्षण, 3 शाब्दिक तथा 4 अशाब्दिक उप परीक्षण, या 2 शाब्दिक तथा 4 अशाब्दिक उप परीक्षण, या 4 शाब्दिक तथा 5 अशाब्दिक उप परीक्षण। 2 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भाकर मेहंदी के सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण शामिल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। शाब्दिक परीक्षण कौन कौन से, ये भी ध्यान रखना। 4 शाब्दिक परीक्षणों में परिणाम सोचो परीक्षण 1, अप्रचलित उपयोग परीक्षण 2, नवीन संबंध परीक्षण 3 और वस्तु विशेष सृजन परीक्षण। ये चार शाब्दिक परीक्षण है। अशाब्दिक परीक्षण 3 है। कौन कौन से? चित्र निर्माण परीक्षण, चित्र पूर्ति परीक्षण, अंडाकार व त्रिभुजाकार निर्माण परीक्षण। जिसमें शब्द नहीं होते वो अशाब्दिक, तो अशाब्दिक का आपको पता चल जाएगा, 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, रीट लेवल 1। आप हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत सारे मॉडल पेपर होंगे अपने यहाँ। इसके अलावा कलाम एकेडमी के हस्तलिखित नोट्स की क्लास भी शुरू हो चुकी है, और बाल विकास शिक्षा शास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपने उत्कृष्ट क्लासेस के हम देख रहे हैं। ब्लू प्रिंट एक त्रिआयामी चार्ट है जो रिक्त स्थान के महत्व को दर्शाता है, आकलन के उद्देश्य को, सामग्री क्षेत्र को या प्रश्न के रूप को। 3 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि 1, 2, 3 इन तीनों को दर्शाता है ब्लू प्रिंट। आकलन के उद्देश्य को, सामग्री क्षेत्र को और प्रश्न के रूप को। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जेपी नायक के अनुसार समानता, गुणवत्ता और रिक्त स्थान त्रिकोण के लिए एकमात्र शिक्षा है। न्याय, ज्ञान, परिमाण या पाठ्यक्रम। जेपी नायक के अनुसार ऑप्शन सी परिमाण आएगा इसमें। यानी जेपी नायक जो प्रसिद्ध भारतीय शिक्षा शास्त्री थे, इन्होंने समानता, गुणवत्ता और परिमाण को भारतीय शिक्षा का दुर्ग्राह्य त्रिकोण कहा है। यानी त्रिकोण में समानता, गुणवत्ता और परिमाण आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है, भाषा के अधिग्रहण और विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि है। किशोरावस्था, वृद्धावस्था, प्रारंभिक बचपन या मध्य बचपन। ऑप्शन सी प्रारंभिक बचपन है, जो भाषा के अधिग्रहण और विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, अधिगम एक रिक्त स्थान प्रक्रिया है जहाँ व्यक्ति सीखने के कई प्रयास करता है। स्तर है, सौंदर्यात्मक है, कार्मिक है या भावनात्मक है। अधिगम एक कर्मिक प्रक्रिया मानी जाती है जो जीवन पर्यंत सतत रूप से चलती है। अधिगम के लिए अभ्यास, अवलोकन और पुनरावृत्ति आवश्यक है। इसका ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि का घटक है? शैक्षणिक उपलब्धि का घटक कौन है? महत्वपूर्ण सोच का विकास, समस्या को सुलझाने का दृष्टिकोण, वैचारिक ज्ञान की समझ, या ये सभी। ऑप्शन डी ये सभी है, वो बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि के घटक माने जाते हैं। एक कमजोर वर्ग से संबंधित छात्रों को संदर्भित किया जाता है। वह बच्चे जिनके माता पिता की वार्षिक आय कम है, या वंचित समूह से संबंधित बच्चे
जिनके माता पिता की आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम है या विकलांगता के साथ बच्चे। कमजोर वर्ग में कौन कौन शामिल है? जिनके माता पिता की आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम है वो कमजोर वर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, खेल और व्यायाम, पर्यावरण, आनुवंशिकता, ये सभी, तो ये सभी है वो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी एक अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है, ये आपको पूछ रहा है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम विशेष परिस्थितियों में उपज है, या अधिगम निष्क्रिय प्रक्रिया है। अधिगम की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी, अधिगम निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया मानी जाती है। अधिगम की विशेषताओं में बात करें तो अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन भी है, और अधिगम है वो अनुभवों का संगठन है, और अधिगम विशेष परिस्थितियों की उपज है, और एक सक्रिय प्रक्रिया है। 11 क्वेश्चन, जिनमें में से कौन सा परीक्षण शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण नहीं है? इनमें से कौन सा परीक्षण शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण नहीं है? विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, हिंदुस्तानी विनय साइमन परीक्षण, या भाटिया परफॉर्मेंस बैटरी परीक्षण। कह रहे ऑप्शन डी, भाटिया परफॉर्मेंस बैटरी परीक्षण, ये शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण नहीं है, यह अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण माना जाता है, जिसका निर्माण डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने किया था, और ये निष्पादन परीक्षण वाला है। 12वां क्वेश्चन, प्रिया स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चलाना जानती है और वह पिछले 4 से 5 साल से ही वही मोटरसाइकिल है वो चला रही है। अचानक उसे रॉयल इनफील्ड या राजदूत मोटरसाइकिल चलाने को दी जाती है, तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये स्थानांतरण कैसा है? नकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, या ए व बी दोनों? तो ये नकारात्मक स्थानांतरण होगा। जब पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कुशलता या अभियोग्यता दूसरी परिस्थिति में ज्ञान, कुशलता प्राप्ति के समय बाधा या रुकावट उत्पन्न करे, तो वो नकारात्मक स्थानांतरण होगा। जैसे एक पुरानी मोटरसाइकिल चलाने के बाद एक नई मोटरसाइकिल चलाना, जैसे इस क्वेश्चन में आपको पूछा है, और नाव चलाने के बाद साइकिल चलाना कठिन हो जाता है। 13वां क्वेश्चन, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? सर्वेक्षण विधि का, व्यक्तिगत अध्ययन विधि का, प्रायोगिक विधि का, या पर्यवेक्षण विधि का? इसमें क्या आएगा? 13 का ऑप्शन बी आएगा, व्यक्तिगत अध्ययन विधि का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। संज्ञानवाद से, व्यवहारवाद से, निर्मितवाद से, या कोई नहीं? व्यवहारवाद से। प्रशिक्षण और अभ्यास व्यवहारवाद से संबंधित है। किसी कक्षा में शिक्षण के समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं रुचियों को मस्तिष्क में रखना चाहिए। जिनमें में से कौन सा आयाम इस पक्ष को ध्यान में रखता है? मनोवैज्ञानिक आयाम, दार्शनिक आयाम, मूल्यांकन आयाम, या कार्यप्रणाली आयाम? मनोवैज्ञानिक आयाम को ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक बालक में कितने गुणसूत्र जोड़े होते हैं? 12 जोड़े, 15 जोड़े, 23 जोड़े, या 48 जोड़े? 23 जोड़े होते हैं। मानव शरीर का प्रारंभ एक कोष से होता है, जिसमें 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े होते हैं, जिसमें 23 गुणसूत्र मातृ कोष से और 23 गुणसूत्र है वो पितृ कोष से आते हैं। किशोरावस्था तीव्र विकास की अवधि है, जब युवा लोग नई क्षमताओं का अधिग्रहण करते हैं और नई चुनौतियों का सामना करते हैं। इसलिए इस अवस्था में निम्न में से किसका विकास आवश्यक है? शारीरिक फिटनेस का, जीवन कौशल का, शैक्षणिक उत्कृष्टता का, या भाषा कौशल का? ऑप्शन बी, जीवन कौशल का। निम्न में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन डी, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये सही नहीं है। बल्कि विकास पर चौमुखी प्रभाव पड़ता है, केवल संस्कृति द्वारा निर्धारित नहीं होता है। विकास जीवन पर्यंत भी चलता है, संशोधन योग्य भी है, वंशानुक्रम पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं, और ये कर्मिक रूप से चलता है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये कथन किसका है? हरलोक का, टीपी नन का? ये कथन हरलोक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं, यानी किस उम्र में पहला शब्द है वो
बोलते हैं बच्चे 3 महीने में, 6 महीने में, 35 से 40 महीने या 10 से 13 महीने में। सार्थक शब्द है 10 से 13 महीने में। ज़्यादातर बच्चे 10 से 13 माह की आयु में प्रथम शब्द सार्थक शब्द बोलते हैं और 2 वर्ष की आयु में 272 शब्द और 5 वर्ष तक 2072 शब्दों का विकास हो जाता है। बच्चों में तार्किक चिंतन किस अवस्था में शुरू होता है? तार्किक चिंतन पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या वयस्क अवस्था में? उत्तर बाल्यावस्था में, यानी 9 से 11 वर्ष में तार्किक चिंतन है वो प्रारंभ हो जाता है। जीन पियाजे के नैतिक निर्णय के सिद्धांत में कितने चरण थे? 5, 2, 3 या 4? ऑप्शन बी 2 चरण थे। प्रायत नैतिकता की अवस्था जो 2 से 8 वर्ष और स्वायत्त नैतिकता की अवस्था जो 9 से 11 वर्ष। तो यह नैतिक निर्णय के 2 चरण थे। यदि उन्हीं छात्रों को वही परिणाम लगातार प्राप्त होता है तो यह एक आकलन है कैसा? वैध, अवैध, विश्वसनीय, अविश्वसनीय? तो वो आकलन होगा विश्वसनीय। किस शिक्षाविद ने तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम प्रस्तुत किया? ये 3 नियम देने वाले कौन थे? हिलगार्ड, थॉर्नडाइक, स्पेंसर या रूसो? ये थॉर्नडाइक के 3 नियम हैं जो मुख्य और प्राथमिक नियम माने जाते हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। एक बच्चा क्रोधित होकर अपने सहपाठी को ठीक उसी प्रकार मारता है जैसे उसे उसके घर में सजा दी जाती है। ये उदाहरण किसका है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, शास्त्रीय अनुबंधन का, निरीक्षणात्मक अधिगम का? तो ऑप्शन सी ये निरीक्षणात्मक अधिगम का ही उदाहरण है। तो अल्बर्ट बांडुरा का यह सिद्धांत था निरीक्षणात्मक या प्रेक्षणात्मक अधिगम, जिसमें सामाजिक वातावरण में कोई भी व्यक्ति या बालक दूसरों के व्यवहार का परीक्षण करता है और फिर उन व्यवहारों को अपने व्यवहार में अपनाता है। जैसे एक बच्चा क्रोधित हो गया तो वो अपने सहपाठी को उसी प्रकार मारेगा जिससे उसके घर में सजा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। निम्न में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्प्रेंगर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? स्प्रेंगर ने कौन सा मूल्यों की दृष्टि से व्यक्तित्व के प्रकार दिए, कौन सा नहीं है? सैद्धांतिक, आर्थिक, कलात्मक या सुडोल का है? ऑप्शन डी सुडोल का है वो इनका प्रकार नहीं है। स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में उन्होंने 1928 में सामाजिक कार्यों और मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए थे, जिसमें सैद्धांतिक 1, आर्थिक 2, कलात्मक 3, सामाजिक 4, धार्मिक 5 और राजनीतिक 6। तो ये 6 प्रकार थे। इसमें सुडोल का है वो व्यक्तित्व प्रकार जो क्रेस्मर के व्यक्तित्व वर्गीकरण का एक प्रकार माना जाता है जो शरीर के आधार पर था। सूची 1 में दी अभिप्रेरणात्मक अवधारणाओं को सूची 2 में उनके विवरण के साथ सम्मिलित करना है। जैसे एक तरफ अवधारणा है, एक तरफ विवरण है। मूल प्रवृत्ति, आवश्यकता, अंतर्निहित प्रोत्साहन, वांछित परिणाम की अपेक्षा मूल प्रवृत्ति ये मिलान करना है। कूट के अनुसार मिलान करना है। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा इसका। ए में 3, बी में 4, सी में 2, फिर 1, ए में 3, यानी कि मूल प्रवृत्ति है वो अंतर्जात होती है, मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। फिर आवश्यकता है वो वांछित परिणाम की अपेक्षा, यानी बी में 4 तनाव उत्पन्न करती है आवश्यकता। आवश्यकता है वो व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करेगी। मूल प्रवृत्ति जन्मजात या अंतर्जात। मूल प्रवृत्ति जन्मजात या अंतर्जात, आवश्यकता तनाव उत्पन्न करेगी। और अंतर्नोद है वो, अंतर्नोद इसका दूसरा नाम चालक भी कहा जाता है। तो ये जब आवश्यकता उत्पन्न होती है तो व्यक्ति में क्रियाशीलता बढ़ जाती है और वह पहले से अधिक सक्रिय व तनावग्रस्त हो जाता है, तो इसे चालक या अंतर्नोद कहा जाता है। तो इसमें आएगा वांछित परिणाम की अपेक्षा ही। और प्रोत्साहन है क्रिया के लिए प्रेरित करता है। प्रोत्साहन या मोटिवेशन होता है वो वातावरण की वह वस्तु जिसकी प्राप्ति से व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति या अंतर्निहित में कमी हो जाती है। वांछित परिणाम की अपेक्षा प्रोत्साहन कहलाता है। सॉरी मैंने गलत मिला दिया। 27 का ऑप्शन सी है। ए में 3, बी में 4, सी में 2, डी में 1। 3, 4, 2, 1, यानी कि मूल प्रवृत्ति अंतर्जात या जन्मजात, आवश्यकता तनाव उत्पन्न करती है और अंतर्निहित क्रिया के लिए प्रेरित करता है और प्रोत्साहन है वांछित परिणाम की अपेक्षा। तो ये मिलान सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। जब व्यक्ति एक ही समय पर दो असंगत सकारात्मक लक्ष्यों के प्रति आकर्षित होता है तो उस स्थिति से उत्पन्न होगा। एक व्यक्ति दो असंगत सकारात्मक लक्ष्य हैं तो उपागम परिहार संघर्ष कहलाएगा, उपागम उपागम संघर्ष कहलाएगा। 28 का ऑप्शन बी उपागम उपागम। दो सकारात्मक को उपागम उपागम कहेंगे यानी संघर्ष द्वंद्व। जब व्यक्ति के सामने दो असंगत धनात्मक या सकारात्मक लक्ष्य आ जाएंगे तो वो उपागम उपागम संघर्ष कहलाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट। दोनों को वो छोड़ नहीं सकता तो सकारात्मक है, दोनों पॉजिटिव हो गए। जैसे उदाहरण के लिए शादी के लिए दो सुंदर या सुशील शिक्षित लड़कियों को एक साथ प्रस्ताव आ जाना तो वो उपागम उपागम संघर्ष हो गया। दोनों में से एक को चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। 29 क्वेश्चन। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य कौन सा है? समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना। तो ये हो गया ऑप्शन ए योगात्मक मूल्यांकन, जो अंत में एंड में होता है। समय विशेष के अनुसार और विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है उसका पता लगाना योगात्मक मूल्यांकन कहलाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 30वां और आपके बाल विकास शिक्षा शास्त्र जो खंड 1 है CDP से जुड़ा हुआ उसका अंतिम क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात कितना होगा? कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात कितना होगा? 30, 40, 45, 50। ऑप्शन बी 40। यानी कि 200 से अधिक बच्चे हैं तो एक अध्यापक होगा और 40 बच्चों पर होगा, यानी प्रधान अध्यापक को छोड़कर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 60 बच्चे हैं तो 2 अध्यापक होंगे, 61 से 90 तक है तो 3, 91 से 120 तक बच्चे हैं तो 4 अध्यापक, और 121 से 200 तक है तो 5, और 150 से अधिक बच्चे हैं तो 5 शिक्षक और एक प्रधान अध्यापक, और 200 से अधिक बच्चे हैं तो 1:40 होगा, प्रधान अध्यापक को छोड़ करके होगा। तो ये थे 30 क्वेश्चन आपके खंड 1 बाल विकास शिक्षा शास्त्र CDP से जुड़े हुए। खंड 2 आपके लैंग्वेज से जुड़ा हुआ भाषा 1 जो कि आपके हिंदी है, हिंदी के क्वेश्चन। ये गद्यांश है, इससे जुड़े हुए नीचे सवाल है। सर्वतोमुखी शब्द में कौन सी संधि है? सर्वतोमुखी शब्द में ऑप्शन बी विसर्ग संधि होगी, यानी सर्वतः विसर्ग धनमुखी। 32वां क्वेश्चन। मानव जीवन का सर्वतोमुखी विकास से शिक्षा का उद्देश्य रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? सर्वतोमुखी शब्द है, इसका अर्थ क्या है? जिसके चारों तरफ निगाहें हो या जिसकी बुद्धि का पूर्ण विकास हुआ हो, जिसकी याददाश्त तेज हो, जिसका मुख सबोर हो। ऑप्शन डी जिसका मुख सबोर हो वो सर्वतोमुखी कहलाएगा। शिक्षा से मनुष्य की मानसिक और बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है। रेखांकित शब्द है, इसका मूल शब्द क्या है? बौद्धिक का मूल शब्द क्या है? बुद्ध। बुद्ध से बौद्धिक शब्द बना है। बुद्ध मूल शब्द और एक प्रत्यय है जिससे बौद्धिक शब्द बनता है, जो कि विशेषण शब्द माना जाता है। अंधकार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से? तिरोहित नहीं है। तिरोहित अंतर्धान का पर्यायवाची शब्द है, गायब का। तिमिर, ध्वांत और तमस ये अंधकार के हैं। अंधेरा, तम, तमिस्त्र, तिमिर, तमस, ध्वांत, अंधियारा ये सारे पर्यायवाची शब्द है। विलोमार्तक की दृष्टि से असंगत विकल्प इनमें से कौन सा है? विकास, हास, उदयास्त, दिव्या, दिव्य, बंधन, मुक्त। 35 का ऑप्शन डी बंधन मुक्त या असंगत है। बंधन, बंधन, फिर मुक्ति या मोक्ष ये विलोम शब्द होंगे। विकास का हास उदय का अस्त होता है और दिव्य का दिव्य होता है। मुक्त का बद्ध या बंधा विलोम शब्द होगा। मानवीय व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने का कार्य शिक्षा द्वारा संपन्न होता है। रेखांकित विशेषण कौन सा है? मानवीय व्यक्तित्व में विशेषण बताना है तो इसमें गुणवाचक विशेषण है। बिना शिक्षा के मनुष्य जीवन पशुतुल्य रहता है। रेखांकित अवयव प्रकार कौन सा है? ये बिना है, ये कौन सा अवयव प्रकार है? ये संबंध बोधक अवयव है। जिस अवयव से दो पदों के बीच परस्पर संबंध हो तो वह संबंध बोधक होगा। गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है नीचे। व्याकरण से जुड़े आपके क्वेश्चन। भले ही प्राणों की आहुति देनी पड़े, रेखांकित शब्द का उपयुक्त अर्थ कौन सा है? आहुति का अर्थ मृत्यु, बलिदान, छोड़ना या निधन। ऑप्शन बी आहुति का अर्थ बलिदान होगा। भले ही प्राणों की आहुति देनी पड़े, रेखांकित शब्द वचन की दृष्टि से हमेशा किस रूप में प्रयोग होता है? प्राणों, प्राण है वो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा। जैसे प्राण हो गया, दर्शन हो गया, होश हो गए, आंसू, लोग, ये सारे है वो बहुवचन में होते हैं प्रयोग। इस कारण अन्याय का उत्तर न्याय और प्रेम से ही देना है। रेखांकित शब्द का लिंग है, ये प्रेम है, इसमें कौन सा लिंग है वो बताना है, तो इसमें पुल्लिंग है।
अन्यायकर्ता कितना ही सबल हो, उससे भयभीत न हो। रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा? कर्ता का स्त्रीलिंग शब्द होगा ऑप्शन सी कर्त्री होगा। नेता का नेत्री होता है। 42 क्वेश्चन, न्याय का ही आदान प्रदान होता है, इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल रूप कौन सा होगा? इसका ऑप्शन डी अपूर्ण भूतकाल होगा, यानी अन्याय का ही आदान प्रदान हो रहा है। 43 क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा नहीं है? रचना के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा नहीं है? प्रश्नवाचक वाक्य है, अर्थ के आधार पर। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, रचना के आधार पर है। 44 क्वेश्चन, मोहन जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया, इस वाक्य में विधेय का विस्तार कौन सा है? मोहन जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया, वाक्य में विधेय का विस्तार ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, जल्दी से। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता। रेखा ने पुस्तक खरीदी जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है, ये वाक्य किस प्रकार का है? ये वाक्य मिश्र वाक्य है। इस गांव के लोगों में से कुछ बहुत गरीब है, इस वाक्य में रेखांकित पदबंध कौन सा होगा? इस गांव के लोगों में से ये शब्द है, तो इसमें सर्वनाम पदबंध हो गया। वाक्य में प्रयुक्त जब कोई पद समूह सर्वनाम का कार्य करता है तो वो सर्वनाम पदबंध होगा। तो इस गांव के लोग, तो ये इस सर्वनाम से शुरू। रमेश घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है, इस वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद कौन सा हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया, क्योंकि शुरुआती रमेश से संज्ञा से हुई है। यथा योग्य व्यवहार न करना, यह किस मुहावरे का था? इनमें से एक लकड़ी से सबको आंगना। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन, तेरे बैंगन मेरी छाछ, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? चतुराई से काम लेना। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कठिन शब्द को स्पष्ट करना है तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होगा। शब्दों का ठीक ठाक उच्चारण कर सकने की क्षमता वाचन है, यह परिभाषा किसने दी? आपके शिक्षण विधि से जुड़े हुए क्वेश्चन, हिंदी के गैंग की यह परिभाषा है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर पर आधारित कौन सी शिक्षण विधि हो गई? आगमन विधि। स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। यह माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। इसमें प्रमुख सोपान उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, निरीक्षण करना। शास्त्रीय विधि का आविष्कार किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, मारिया मोंटेसरी ने शास्त्रीय विधि का आविष्कार किया। छोटी कक्षाओं में यह विधि प्रयोग में ली जाती है। भाषा की शिक्षा देते समय इनमें से किस सूत्र का आश्रय लेना चाहिए? भाषा की शिक्षा देनी है तो कौन सा सूत्र का प्रयोग करोगे? सरल से कठिन की ओर, पहले सरल फिर कठिन। हरित पट पर किससे लिखा जाता है? पीले चौक से। श्याम पट के स्थान पर विद्यालय में अब हरित पट का प्रयोग किया जाता है अब वर्तमान में, तो इस पर पीले चौक से लिखा जाएगा, क्योंकि हरे रंग पर पीला आसानी से दिखाई पड़ता है इसलिए। 56 क्वेश्चन, सीतावाद्य किस तरह की शिक्षण सामग्री है? श्रव्य सामग्री है। रेडियो, सीतावाद्य, ग्रामोफोन, ये श्रव्य सामग्री मानी जाती। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा हो गया? विभिन्न संदर्भों में उनसे बातचीत करेंगे। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है, यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कौन सा कहलाएगा? वो कहलाएगा वेद परीक्षण। जिसके लिए बनाया गया उसके लिए वेद हो। 59 क्वेश्चन, लिखित परीक्षा द्वारा किसका उचित मापन होता है? इनमें से भावात्मक पक्ष का, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक या कोई नहीं? ऑप्शन बी, ज्ञानात्मक पक्ष का लिखित परीक्षा से ज़्यादा मापन होगा। 60 और अंतिम क्वेश्चन आपके लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी से जुड़ा हुआ। किसने उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत और अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकरण कर प्रस्तुत किया? क्लार्क एवं स्टार ने, रेमर्स एवं गेज ने, डगलस और हॉलैंड ने। 60 का ऑप्शन सी, डगलस और हॉलैंड ने ही उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत, अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकरण दिया था। तो ये थे 60 क्वेश्चन इस क्लास में हमने देखे। फिर लैंग्वेज सेकंड आपके आएगी, ये पार्ट 2 के रूप में हम देखेंगे 60 क्वेश्चन एक्सप्लेन सहित। क्लास कैसी लगी? PDF प्राप्त करने टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें और अगले पार्ट के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।